थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के सामने बैठेंगे। दूसरे तिमोथियों की पत्रिका अध्याय 4 17वां पद का पहला भाग केवल पढ़ना है। 2 തിമോത്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം। 2 तिमोती 4:17 का पहली भाग मलयालम में है, हिंदी में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। पर्याप्त है। परंतु प्रभु मेरा सहाय करेगा। मलयालम में इस तरह से लिखा होगा, कर्तावो एनिक्य तुणा निन्नु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारा और खड़ा रहता है, हमारा सहायता करता है। हालेलुया। भजन संहिता 46 अगर हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। भजन संहिता 46 का पहला पद इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यहोवा हमारा दृढ़गढ़ और शरण स्थान है और संकट के समय अति सहज मिलने वाला सहायक। मलयालम में शब्द में इस तरह है, कर्ताവ് 46:1 ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു, കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കും। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। സോ मलयालम शब्द में तुणा എന്ന വാക്കാണ്, हिंदी में सहायता करने वाला, हेल्पर। आज हम इस जगह पर बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु के दास आपको बार बार कह रहे थे, हाथ उठाओ, धन्यवाद करो, खुशी से बोलो, आनंद से रहो, प्रभु में मगन हो जा। कई चीज़ें आपको बोला, आपको उत्साहित कर रहा था, क्योंकि एक बात आपको पता है, हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि हमने कुछ किया हो, हमारा बड़प्पन से नहीं, हमने कुछ अच्छे कार्य किया उसके बदौलत पर हम यहाँ पर नहीं हैं। हम इसलिए यहाँ पर है, प्रभु ने बहुत कार्य नहीं किया हमारे लिए, परमेश्वर ने बहुत कुछ हमारे लिए नहीं किया। आप कन्फ्यूजन में आ गए होगा कि मुझे स्लिप ऑफ टंग हुआ, ये नहीं है। परमेश्वर ने बहुत काम हमारे लिए नहीं किया, इसलिए हम आज यहाँ पर है। ये बात मैंने पूरी कोशिश के साथ ही कहा। फॉर एग्जाम्पल भजन संहिता 103 में पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है, हे मेरे मन यहोवा के धन्य कहो और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा के धन्य कहो, हाँ, उसके किए किसी भी उपकारों को ना भूलो। वर्ड्स नंबर 3 बिना देखे बोलो ना, कोई बात नहीं। हाँ, वो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। निश्चय उसने हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया और हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। दो बात प्रभु ने वहां नहीं की हमारे लिए, क्या है? बदला नहीं लिया, व्यवहार नहीं किया। याद रखो, अगर हमारे समान परमेश्वर का भी आदत और नेचर स्वभाव रहता तो शायद हम यहाँ बैठने लायक नहीं होते थे। ഹല്ലേലൂയ। നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ്, നമ്മുടെ രീതി ആയിരുന്നു കർത്താവിനെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ദൈവം അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മളോട് പകരം ചെയ്യാത്തൊരു ദൈവം, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നേ, पगरम ചെയ്യാത്തൊരു कर्ताव। अगर परमेश्वर बदला लेने वाले होता तो हम यहाँ बैठ सकते थे? तो परमेश्वर का धन्यवाद करो ना, प्रभु हमारे समान नहीं है। हालेलुया। अगर हम नाराज होते हम बात करना छोड़ देते हैं, हम गुस्सा में होते हम लोगों से मिलना बंद करते हैं। हमने ऐसे कितने, जैसे प्रभु के दास ने कहा, वो शब्दों को इस्तेमाल करो कि कितने कितने काम करके हम आए हैं, जिसके अगर परमेश्वर का स्वभाव मेरे और आपके समान होता तो हम यहाँ बैठने लायक नहीं है। फिर क्या बात है, परमेश्वर क्या नहीं करते हमारे लिए? क्षमा करता है, क्या नहीं करता है, ये सवाल है। 47 बात है बाइबल के अंदर, प्रभु क्या नहीं करता है। एक होमवर्क है आपके लिए, आप लोग करो, खुद में कुछ सीखने के प्रयास करो। प्रभु ऐसे बहुत काम हमारे लिए नहीं किया, इसीलिए भी हम यहाँ पर हैं। आज तक हमने ये सुना था, प्रभु करता है ना, याद है ना, अनुग्रह देता, आशीष देता, चंगाई करते, सब सही है, गलत नहीं है। लेकिन ये भी तो सोचो ना, प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया, इसके कारण भी हमें आशीष मिला है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने क्या लिखा है? मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। प्रभु ने लिखा, ഞാൻ നിന്റെ പാപം ഇനി ഓർക്കില്ല। हम लोग कुछ गलती करता, सामने वाले हमसे कोई गलती करता, हम क्षमा कर देंगे, लेकिन बाद में क्या नहीं करेंगे? भूलेगा नहीं। अगली बार कोई दूसरा गलती करेंगे, हम इसको दोहराएंगे, हम कहेंगे आपने पहले भी हमारे साथ ये किया है। अगर प्रभु हमारे साथ ऐसे कार्य करता होता, हमारे गलतियों को याद करते रहते हैं, पापों को स्मरण करता रहता, तो आज हम प्रभु के सामने कैसे अपना चेहरा दिखा सकता था?
നാം ദൈവത്തെ മുഖം കാണിപ്പാൻ, അവനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ, അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവാൻ നമുക്കൊരു യാതൊരു യോഗ്യതയും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. सो बहुत सारे काम परमेश्वर नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं. इसलिए भी परमेश्वर को कभी धन्यवाद करना चाहिए. हालेलुया. बाइबल में एक बात लिखा है कि मलयालम शब्द आपको मालूम होगा, കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും, हाँ एक एक शब्द पे ध्यान देना, കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിൻ്റെ ആഹാരം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദൈവം. परमेश्वर का कोरियर सर्विस में कभी गलती नहीं होता. प्रभु जिसको जहाँ जो आशीष देना है अपने समय पर, अपने तरीके तौर पर, अपने जगह पर प्रभु जरूर पहुंचा देता है. हालेलुया. आपने कितनी बार कौवा को कुछ खिलाया मुझे पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं रोने वाले एक कौवा को भी परमेश्वर क्या करता है, उसका आहार अपने समय पर पहुंचा देते हैं. तो हम परमेश्वर से को कितना धन्यवाद करना, हम तो उससे भी बढ़कर उसका संतान है. हालेलुया. एक जगह प्रभु ने लिखा है, परमेश्वर के प्रभु ने एक बार कहा, एक दोस्त अपना दोस्त के घर पे गया, एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया, क्योंकि उनके घर में एक और मित्र आए. 3 मित्रों की कहानी है. किसी का घर में दोस्त आए, वो अपने दोस्त के घर चला गया, क्योंकि जो अपने घर आए मित्र को खिलाने के लिए उनके पास खाना नहीं था. और वो दोस्त तीसरे के पास चले जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं. रात के समय है, अंदर से एक आवाज आते हैं, कहते हैं कि अब रात हो गई, हम सो गए, बच्चे मेरे साथ हैं. तीन रोटी मांगा, 3 അപ്പമാണ് ചോദിച്ചത്. अंदर से 3 बहाना है, 3 रोटी के लिए 3 एक्सक्यूजेस है. बताया रात हो गई, मैं लेट गया, दरवाजा बंद है, मतलब बच्चे मेरे साथ सोए हुए हैं. लेकिन वो बंदा छोड़ा नहीं, खड़ा रहकर दरवाजा को खटखटाते रहा. बाइबल कहते हैं कि आखिर वो व्यक्ति उठ करके उनको जितना चाहिए था उतना रोटी दे दिया. और मैं कई बार ये सवाल मेरे चर्च में लोगों से मैं पूछता हूँ कि जब अंदर से इतना बहाना आ रहा है, ये व्यक्ति क्यों नहीं गया, छोड़कर क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले कहता दरवाजा बंद है, नंबर 2 कहा बच्चे मेरा साथ सोए हैं और मैं उठ नहीं सकता हूँ. लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है, हो सकता है, बट दैट्स द आंसर. क्योंकि उनको रोटी चाहिए था, अंदर से ये जवाब नहीं आया भाई मेरे पास रोटी, तो फिर चले जाता था. उन्होंने यही कहा दरवाजा बंद है, बच्चे सो रहे, मैं भी लेट गया हूं. लेकिन वो मांगने वालों को पता चला मुझे रोटी चाहिए, घर में रोटी है, और जब तक मैं खटखटाता रहूंगा एक पल मेरे लिए दरवाजा खुल जाएगा. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഇല്ലെന്ന് അകത്തുനിന്ന് വരാത്തിടത്തോളം കാലം മുട്ടുന്നതിൽ നമുക്ക് ലജ്ജ വേണ്ട. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रभु के किए कामों के लिए प्रभु नहीं दिया, इन खरे कार्य के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना. इसलिए परमेश्वर के दास का कहने के मैं लेकर के कहता हूँ, मैं आपको हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बोलूँ ना बोलूँ, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करने से कोई रोकना नहीं चाहिए. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हम लोग को पढ़े हुए वचन में जल्दी आऊँगा. जो आयत मैंने पढ़ा था 2 तीमोथी के पुस्तक 4 अध्याय का 17 पद का पहले पद था, कहते हैं परंतु प्रभु मेरी सहायता की. मेरे साथ बोलेंगे, प्रभु मेरे सहायता किया, प्रभु मेरा सहायता किया. मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रभु की सहायता के कारण, प्रभु की मदद के कारण आज इस जगह पर हम खड़े हैं. हालेलुया. कौन कह रहा है ये बात? परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कह रहा है. आपको पता है उनका प्रेजेंट एपिस्टल्स में, या उनका एपिस्टल्स का पत्रिकाओं में सबसे आखिरी पत्रिका है कौन सी पत्रिका? 2 तीमोथी की पत्रिका. और परमेश्वर के वचन के लोग कहते हैं कि ये उसके बाद वो पत्रिका और नहीं लिख पाई, उसका अंतिम पत्रिका में है. और पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कि परंतु परमेश्वर ने मेरी सहायता किया, प्रभु ने मेरी सहायता किया. वहाँ एक कंजक्शन शब्द है परंतु, राइट? परंतु प्रभु मेरी सहायता की, इसका मतलब है इससे पहले कुछ हुआ है, उससे जोड़ करके पौलुस यहाँ पर कहता है. ये क्या है जरा देखिएगा, वर्स नंबर 16 पढ़ो, उसमें ये बात समझ आएगा. 4 का 16. मेरे पहला प्रतिवाद के समय किसी ने मेरी साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया. मेरे साथ किसी ने भी नहीं दिया, सबने मेरे साथ देना छोड़ दिया. अब 17 पद पढ़ो, अब अर्थ क्लियर हो गया. परंतु परमेश्वर ने मेरे सहायता किया. प्रियो,
जब लोग हमें छोड़ देते हैं, लोग हमें तिरस्कार करते हैं, लोग हमें जानबूझ करके अनजान समझते हैं, अजनबी समझते हैं, आपको परमेश्वर के दास के साथ मिलकर के आज कहना है, जब लोग मुझे छोड़ देगा, परमेश्वर मुझे अपनाएगा। ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും തള്ളിക്കളയുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത തുണയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. हालेलुया. ये बात आपको कहने की ज़रूरत नहीं. अगर मैं इस वक्त में यहाँ बैठ जाऊँ और आपको माइक दे दूँ और आपसे कहूँ ऐसे कुछ घटना आप मेरे सामने शेयर करो, तो आपके पास 17 मतलब बहाना होगा, इतने सारे आपके अनुभव होंगे. आप बताएंगे ये बात बिल्कुल सच है कि जब मैंने कई लोगों पर भरोसा किया था, कई लोगों के ऊपर मेरी आशा रहे, लेकिन वो सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ दिया. എല്ലാവരും എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ, എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ, എന്നെ തള്ളിക്കളയാതെ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരു തുണയായ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. हालेलुया. पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा था? मेरा पहला प्रतिवाद में, എൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ എല്ലാവരും എന്നെ കെട്ടു. ये हो सकता है ये अपना जीवन के आखिरी समय पर, जब उन्होंने कैसर के सामने उन्हें पेश होना था, जब राजा के सामने अपने पेशी हो रहे थे, उस वक्त हुआ एक विषय के बता रहे थे. सब लोगों ने उसे छोड़ दिया. ये बात को समझना है. वो 4 अध्याय के कुछ पदों को पीछे जाकर के पढ़ना, जहाँ पर ये बात लिखा है, देमास मुझे छोड़ करके चला गया. लिखा होगा ना 4 अध्याय का, आपको मिला वो आए. देमास इस संसार को प्रिय जान करके छोड़कर चला गया. मिला किसी को वो आए? हाँ. वर्ड्स नंबर कौन सा है? 4 का 10 पद. ये देखिएगा क्या लिखा है. क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया. पहला व्यक्ति के बारे में वहां लिखा है. किसने छोड़ दिया? देमास. उसके आगे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बस आपको समझाने के लिए पढ़वा रहा हूं. उसके बाद किसके नाम लिखा है? देमास के बाद लूका. पढ़िएगा. कौन? देमास थेसलोनिकियों को चला गया. उसके बाद हाँ, देखो कितने लोगों का नाम आपको वहां मिला. ऑलरेडी 3 लोगों के बारे में मिला. लेकिन अगर पौलुस का जीवन की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरितों को पुस्तक से जो किताबें शुरू होते हैं, उनका कहानियां शुरू होते हैं, आपको ये बात बिल्कुल समझ आएगा कि पौलुस के जीवन में कई घटना, कई ऐसे अनुभव हुआ जब लोगों ने पौलुस को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था. तो ये बात केवल पौलुस के लिए एप्लीकेबल नहीं. हम बाइबल पढ़ेंगे, जितने भी परमेश्वर के दास लोग, जितने भी प्रभु के भक्तों ने प्रभु की वचन के अनुसार चलने के प्रयास किया, वो सब अकेले अपने जीवन को बिताए. प्रेज़ द लॉर्ड. बाइबल में एक आयत अपने ऐसे पढ़ोगे, धर्मी जन किसके नहीं बढ़ेंगे? नीतिमान पनपोल तळैक्कुम. अपने खजूर के वृक्ष को देखा, खासियत क्या पता है? वो ऐसे एक वृक्ष है जो अकेले खड़े रहता है. एक बाग अगर किसी ने अगर उसको लगाया, उसका बाग बनाया तो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनली खजूर का वृक्ष का खासियत क्या होता है? वो जंगल में अकेला खड़े रहता है. पूरी भीषण आग में, उल्टा सीधा क्लाइमेट में, मौसम में ये खजूर के पेड़ हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं. इसलिए परमेश्वर के दासों के विषय में कहा गया, धर्मी जन क्या होता है? खजूर के नाए भूले और भलेंगे. लेकिन मलयालम में हमने कई बार ये सुना है, ദൈവം ദുഷ്ടനെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ബൈബിൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇല്ല. ये गलत बात है. बाइबल में लिखा है धर्मी जन खजूर के नाई बढ़ेंगे, दुष्ट लोग खजूर के नाई नहीं बढ़ेंगे. ऐसा नहीं लिखा है. धर्मियों के विषय में लिखा है वो खजूर के नाई बढ़ेंगे. एक कारण इसके ये लिखा है, वो हमेशा अकेले रहने वाले एक वृक्ष है. आप सबका अनुभव हो, अगर आप अपना पिछले दिनों को याद करेंगे, प्रभु को जानने के कारण, प्रभु में आने के कारण, परमेश्वर को पहचान करके प्रभु के साथ अपना जीवन को निभाने के कारण कितनी बार आपको अकेला कर दिया लोगों ने. अपने परिवार में आप अकेले हो गए, अपने रिश्ते नातों में आप अकेले में चले गया. लेकिन आज क्या परमेश्वर के वचन में आप बता सकते हैं, जब सबने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे अपना लिया है. दाऊद ने एक बार कहा था, याद है वो भजन संगीत का है, मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? अपना लिया. എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഉപേക്ഷിച്ചു, എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട്.
हालेलुया। मलयालम शब्द मैंने कहा, यहाँ पर सहायता करने वाले शब्द लिखा है तुणा एന്ന वाकाना। बाइबल में सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है उत्पत्ति के पुस्तक में। आपने शादियों में इतनी बार इस विषय के बारे में सुना होगा। मनुष्य अकेले रहना परमेश्वर को क्या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो प्रभु ने उनके लिए क्या बनाया, स्त्री बनाया, वो अलग बात है। लेकिन बाइबल में क्या बताया, तक्कदाय तुणे उंडाकी कुडुकम। सो बाइबल में परमेश्वर ने ये बात समझा कि मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं है, उन्हें साथी का जरूरत है समझ करके प्रभु ने खुद एक सहायता करने वाला एक हेल्पर को बनाया। हेल्पर बाद में क्या बन गया, हेडेक बन गया, है ना। अगर कई बार ऐसा सोचना भी होता है कि अगर ये मददगार नहीं होता, हो सकता है आदम का जीवन कुछ और साल हस्त मस्त चलता था। कोई बात ना, बोलो बुरा मत माने, मैंने ऐसे ही कहा दिया। पहले बात में लिखा है एक मददगार, एक सूटेबल हेल्पर, एक अकम्पनी, एक पैराक्लीटा, ये शब्द इस्तेमाल किया है उसमें। आपको मालूम है पैराक्लीटा शब्द कहां पर इस्तेमाल किया, इसके बाद नया नियम के अंदर पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया है। किसके लिए इस्तेमाल किया है, मेरा पिता परमेश्वर के पास चले जाना तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं पिता के पास जाकर के तुम्हें दिया गया भविष्यवाणी के यानी वायदा के अनुसार पिता परमेश्वर से एक मददगार को तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा, നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ആരെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേ, പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് പാരാക്ലീറ്റ। പാരാക്ലീറ്റ शब्द का अर्थ है सही मदद करने वाला, तक्कदाय और तुणा। सही शब्द इस्तेमाल किया है, मैं साधारण इसलिए बता रहा हूँ आपको संदेश समझाने के लिए है। देखिएगा बाइबल के अंदर कोरिन्थियों के पत्रिका में 8वें अध्याय में यह भी लिखा है कि हमें मालूम नहीं किस तरह से हमें प्रार्थना करना है, അവണ്ണം തന്നെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലയോ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു। देखो पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है वो हमारा सही मददगार है। जिस प्रकार आदम का अकेला रहना उचित नहीं समझ करके परमेश्वर ने एक पवित्र एक स्त्री को बना करके उनका साथी बनाया, सहायक बनाया, जो उनका हर मुश्किल के दौरे पर उनके साथ खड़े रहे। लेकिन बाइबल का कहानी आप पढ़ के देखो कितनी ऐसे जगह पर है कि हम स्त्रियों को पुरुषों का साथी बन करके मददगार बनकर खड़े होते हुए देखा है कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग इसके लिए विरुद्ध में भी खत्म किया। बाइबल में सबसे ज्यादा परखा गया, सबसे ज्यादा परीक्षा में लिया गया एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, अय्यूब। क्या नाम है उसका, अय्यूब। जब आप सोच लिए उस देश में रहने वाला उस जमाना अब्राहम के समय का हिसाब के व्यक्ति था वो, उस समय एक राजा से कम नहीं था अय्यूब का जीवन। उनका पत्नी थी, कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, और चंगा होने के बाद 120 वर्ष का करीब उसका उम्र बताया गया। ये उम्र पट्रियार के समय, पितृकों के समय का, अब्राहम इसहाक याकूब जमाने का समय है। और उसी समय पर घर का पितृ लोग जाकर के बलि चढ़ाता था, ബലിദാൻ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ മൂത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം വെച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അയ്യൂബ്. और आप सोच लीजिए उनका संपत्ति कितना था, कितना ऊंट, कितना बैल, कितना है ना बकरियां, सब कुछ लिखा था, दास दासियां, सब कुछ लिखने के बाद बताया गया कि उनका जीवन में एक संकट आया. संकट क्या था, एक दिन में सारे खेती में नुकसान हो गया, सब कुछ चौपट हो गया, सारे जानवर थे उनके, कैटल थे, पोसेशन था, सब चोरी में चला गया. 10 बच्चे थे, सारे बच्चे एक ही दिन में मारा गया. आपको क्या लगता है, एक के बाद वन टू बैक टू बैक उनका लाइफ में प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आता गया. वो सारे प्रॉब्लम एक ही दिन में हुआ. इंसान पागल होने के लिए और कोई बातों का जरूरत नहीं पड़ता था. इतने दिन के साथ रह करके अय्यूब की पत्नी कहने के लिए है ना उत्साह देने वाले, खुद में है ना इस बात पर प्राउड फील करने वाला अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब को देख के क्या कहा था, अभी भी तुम अपना भक्ति लेकर बैठे हुए क्या, जाकर परमेश्वर का त्याग दे और मर जा. कभी ये नहीं तो नहीं बोला ना साथ में मरेंगे, नहीं बोला. एक दूसरे पत्नी है हमान के विषय में कहता है, उनको
मुर्देखाई को गिराने के सारे प्लानिंग बता के दे रहा है, लेकिन जब सारे प्लान फेल हो गया, जब हामान बड़ा निराश होकर अपने घर आते हैं, उनका पत्नी उसे क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम उनके सामने जीत नहीं हासिल करेंगे। लेकिन बाइबल में कुछ और लोगों के बारे में लिखा है जो इसके लिए सही मददगार बना। मैंने कुछ ये शब्द समझाने के लिए विषय को कहा, मेरे विषय में मुझे जल्दी वापस आना है। और बाइबल जब आप पढ़ेंगे, मेरे पास कम से कम 28+ रेफरेंस इस विषय में, आपको ये सारे रेफरेंस पढ़वा नहीं सकता है। आप बाइबल लेकर के बैठिएगा, पढ़ के देखना, हर जगह पर ये शब्द जहाँ पर मददगार के बारे में इस्तेमाल किया, वो पूरी तौर पर इस मतलब को साक्षात्कार नहीं कर पाए। തുണയെന്നുള്ള വാക്കിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന നിലയിൽ കൂടത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല। लेकिन जब नया नियम में, जैसे मैंने पहले कहा, पवित्र आत्मा के विषय में ये बात जब कहा गया, परमेश्वर के यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहने के लिए किसको भेजूंगा? पवित्र आत्मा रूपी मददगार को भेजूंगा। और आपको याद रखना, हमारा जीवन का हर संघर्ष के समय पर, हर मुश्किल के समय पर, यह परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा मददगार बनता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने क्या कहा इस विषय पर मैं जल्दी आकर के संदेश को समाप्त करता हूँ। पौलुस के बारे में मैंने कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो इब्रानियों से जन्मा हुआ था। गलातियों की पत्रिका में वो अपने विषय में कहते हैं, मैं इब्रानी से जन्मा हुआ एक इब्रानी हूँ। 8वें दिन मेरी खतना का क्रिया हुआ और मैं गमालिएल का चरणों में बैठ करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया। और मैं एक फरीसी था, मैं एक रोमी नागरिक था, और मैं जाने माने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन वो कह रहा है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू किया, और जो भी बात आज मैं अपने विषय में कहेगा, वो सारे बातें मैंने क्या समझा? कूड़ा समझा। क्या समझा? कूड़ा समझा। आप मुझे बताओ, आपके घर में, पुणे में आप लोग रहते हैं, आपके घर में हर रोज कुछ न कुछ कूड़ा निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता है? यहाँ पर गाड़ी आते हैं अपना कूड़ा उठाने के लिए, आते हैं, ठीक है। आपने अपना कूड़ा सब एक जगह पर भर रखा है, और दोबारा उसमें आप कभी हाथ डालोगे? नहीं डालता ना, क्योंकि जो चीजें आप कूड़े में डाल देते हैं, वो सिर्फ और ये मतलब के लिए कि इट हैज टू बी थ्रोन फॉर एवर, उसको हमेशा के लिए क्या किया जाना चाहिए? फेंकने के लिए। तो पौलुस ने क्या शब्द कहा कि मैं इब्रानियों से जन्मा हुआ इब्रानी हूं, वो मेरे लिए क्या है? कूड़ा है। मैं एक फारिसी हूं, मेरे लिए क्या है? कूड़ा है। मैं खतना किया हुआ व्यक्ति हूं, वो मेरे लिए क्या है? कूड़ा है। मैं एक रोमी नागरिक हूं, वो मेरे लिए क्या है? कूड़ा है। आज हम लोग किस बात पर गर्व करते हैं? मेरा जन्म एक पास्टर के परिवार में हुआ, पास्टर का पहले बैठा था। मेरे जन्म से पहले मुझे मारने के लिए शैतान प्रयास किया था। जब मैं माँ के गर्भ में था, 3 बार मेरी माँ ने पेट के बल पर गिरे और ब्लीडिंग हुआ। अब से 40 वर्ष पहले इस तरह से ना ब्लीडिंग होने का, प्रेगनेंसी स्टेज में ब्लीडिंग होने का मतलब, उस समय इतना मेडिकेशन एडवांस नहीं था, और पास्टर लोगों का तो आपको हालत पता है कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जाकर उनका इलाज वगैरह करवा भी नहीं सकता था। तो एक डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है अब बच्चे आपको मिल भी जाए तो हो सकता है अपाहिज निकलेगा, कोई विकलांग या कुछ न कुछ हो जाए, बेटर टू गो फॉर एन अबॉर्शन। लेकिन वो टाइम निकल चुका था। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया। बोला था, अगर प्रभु हमें सही सलामत बेटा देंगे या बेटी देंगे, जो भी होगा वो तेरे सेवा करेंगे। लेकिन मैं जब पैदा हुआ, मुझे बताया कि तुम्हें सेवा करना है, तो पहली बार मेरे दिमाग में आया, पास्टर बनना तो पढ़ाई क्यों करना है? सही बात है ना, क्योंकि घर में पढ़े लिखे लोगों को कौन सेवा में भेजते? हमारे घर में कोई है तो क्या बोलते हैं, मेरे पहले बेटा इंजीनियर है, दूसरे बेटा डॉक्टर है, तीसरे बेटा 10वीं फेल है, उनको हमने कहाँ भेजा? आजकल वो भी नहीं हो रहा। आपको समझ आ रहा है क्या है? मेरे मन में पहले ख्याल है कि पढ़ के क्या मिलेगा, क्योंकि आखिर क्या बनना है? पास्टर बनना है। लेकिन मैं थोड़ा जवान होता गया, मुझे समझ आया कि सेवा करना होगा। लेकिन मेरा बपतिस्मा होने के बाद मैं बच्चे बेटा के कभी गवाही नहीं देते, इनको बिगड़ने के ज़्यादा चांस मिलता है। क्योंकि आपको पता है, जब मैं 10वीं था 12वीं था, वो सब समय पर मैं कलीसिया में आते समय पास्टर लोगों को आते हुए मैंने क्या देखा था, उनका गवाही सुनते थे। मैं प्रभु में आने से पहले मैं वो था, मैं ये था, मैं वो चोरी करता था, वो करता था, यानी सारे गुनाहों वो करते थे, उसके बारे में लंबा प्रचार करते थे। तो मैंने सोचा मेरे पास क्या गवाही रहेंगे, अगर कल के दिन अगर मैं गलती से पास्टर बन गया तो मेरा गवाही क्या है? मैं पास्टर का बेटा बन के बढ़ गया, मुझे कुछ है नहीं के लिए, नहीं पाप करने का मौका मिले नहीं, तो जानबूझ के पाप करने के लिए मैंने कोशिश किया था। लेकिन प्रभु ने मुझे
तोड़ मरोड़ करके सेवा में लाए। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? आजकल हम सभी लोग गर्व इस बात पर करते हैं हम प्रभु में आने से पहले हम क्या थे। वो हमारे लिए गर्व की बात नहीं, हमारे लिए शर्म की बात है। और हमें गर्व की बात है, मैं इतना बड़ा पापी था फिर भी प्रभु ने मुझ पर रहम किया है। पौलुस की भाषा हमेशा वही था। वो प्रभु को जानने की कोशिश की। कलीसिया को विरोध करने वाले थे, कलीसिया को मतलब तड़पाने वाले, सताने वाले व्यक्ति था। लेकिन दमेश्क नाम से वो गेट के सामने उसका मुलाकात किसके साथ हुआ? प्रभु यीशु के साथ हुआ। अपने घोड़े से वो गिर गए, एक आवाज उसको सुना दिया, हे शाऊल पत्थर पर ठेसना तेरे लिए उचित नहीं है। वो प्रभु को जानने की कोशिश किया। 3.5 वर्ष गलातिया में अरब देश में जाकर कर रहा और वो प्रभु से अनुग्रहों को पाया। इसलिए कुरिन्थियों के पत्र 11वें अध्याय में पौलुस कहते, जो बातें मैंने प्रभु से पाए वो तुझे पहुंचाता हूं कि जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया उसने रोटी लेकर धन्यवाद देकर शिष्यों के पास दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह जब ना प्रभु भोज के सेवा को व्यवस्था को स्थापना करते समय पौलुस वहां था या नहीं था? കർത്തൃമേശയുടെ വിധിയെ ദൈവം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, എന്താ ആധികാരികമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. प्रिय लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पौलुस का जीवन का एक हिस्सा मैं आपको बता रहा था। जीवन में बहुत कुछ अपने जीवन में अपने घमंड के लिए वो बता सकता था कि मेरे पास्ट लाइफ ऐसा था, मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं जैसा जीवन बिताता था। लेकिन पौलुस कहता नहीं, मुझे उस बात पर कोई गर्व नहीं करना। ये सारे बातें मेरे लिए अभी क्या बन चुका है? कूड़ा बन गया। मैं प्रभु के सेवा करने के लिए आगे निकल गया। कितना कलीसिया स्थापना की उन्होंने? मिनिमम 7 से 8 कलीसिया के विषय में बाइबल में लिखा है। गलातियो, एफेसियो, फिलिपियो, कोलोसियो, थेसलोनिके, राइट? वो सारे कलीसिया का नाम पढ़ेंगे। ये सारे कलीसिया किसके ओर से स्थापना किया गया? पौलुस के। पौलुस के बारे में इसके पहले कभी आपने सुना है? केवल बड़ी मुश्किल से 5 फीट हाइट वाला था। 5 फुट हाइट था उसका। और बताया कि उसका दोनों पाँव वो थोड़ा सा इस बेंड शेप में था, सीधे एकदम ढंग का खड़े नहीं हो सकते, बेंड शेप में था। और जिस दिन उसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और जो धूप के समान है ना, सूरज से भी ज़्यादा चमकने वाला रोशनी के कारण पौलुस 3 दिन के लिए क्या हो गया था? परमानेंट ब्लाइंड हो गया था। लेकिन अनन्यास ने जाकर के प्रार्थना की, उनका रोशनी मिल गई। लेकिन आगे चल करके उन्हें एक दिक्कत था, ये बताया गया, ही वॉज अफेक्टेड विद नाइट ब्लाइंडनेस, निशानददा, यानी शाम होते हुए उसको ढंग से नहीं दिखाई देता। इब्रानी की पत्रिका पढ़ेंगे, लिखा है, देखो मैं कितने बड़े बड़े अक्षर में लिखा हूं। मतलब उनको पढ़ते में दिक्कत हो रहा था। किसी और ने कहा उनका शरीर में कोई तो ऐसे एक घाव था जिससे हमेशा पस निकलते थे। क्या कहते हैं पस? हिंदी शब्द समझते ना, पल्प, राइट? बताया गया किसी ने, हाँ, सूजन नहीं, पस बोलते हैं उसको। हाँ, आप लोग समझ गए ना? निकलते थे। बोले हो सकता है उसका नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में कहा हो या ये घाव के विषय में कहा हो। उसने प्रभु से प्रार्थना किया था, हे प्रभु हो सके ये कांटे मुझसे हटा दी जाए। प्रभु ने कहा मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं हरदम ये सोचता था, ऐसे एक परमेश्वर का दास जिसकी प्रार्थना में मरे हुए जिंदा हो सकता था, राइट? मरिचवर उयർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന प्रार्थना प्रार्थित व्यक्ति और तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया व्यक्ति, हाँ या ना? पौलुस ने खुद कहा, अब से 14 वर्ष पहले मैं प्रभु मसीह में एक व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा ले गया। वो शरीर में या शरीर के बिना नहीं जानता। ये घटना कौन सा था? जब एफेसस में वो प्रचार कर रहा था, यहूदियों ने उस पर पथराव करके उसके सच में मार ही डाला था। उसका प्राण निकल गए थे और उस वक्त उसने तीसरे स्वर्ग का दर्शन देखा था। लेकिन कलीसिया के लोग मिलकर के प्रार्थना दुआ किया तो प्रभु ने उसकी आत्मा को लौटा दिया और वो वहां से जी उठ करके चला गया था। याद रखिएगा, एक व्यक्ति जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, जो कभी बाइबल स्कूल पढ़ने का मौका नहीं मिला यीशु के साथ बैठ करके, फिर भी उसने ऐसे दर्शन को देखा कि प्रभु ने सेवकाई में क्या क्या बातें सिखाए। इतने ऑथेंटिक के साथ परमेश्वर को वचन सिखाने वाले व्यक्ति, सब कुछ था उनके पास, इतने अच्छे अच्छे व्यवस्था थे, सब कुछ बताने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी आपको मालूम है, सेवा में इतना है ना फ्लरिश होने के बाद भी, सेवा में इतना आगे बढ़ने के बाद भी पौलुस ने हर दम अपना जीवन के अंदर कुछ न कुछ സെറ്റ്ബാക്ക് अपना जीवन में उसने महसूस किया। അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കെല്ലാം അവൻ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു। बहुत सारे बात है, मुझे प्रेरितों को पुस्तक में से आपको सुनाने की जरूरत है। आपको मालूम है एक बार उसे मार डालने की पूरी प्लानिंग किया था। वो परमेश्वर का कृपा रहे कि उसका नेफ्यू भांजा ये शब्द सुन करके पौलुस को खबर भेजता है। बाद में क्या हुआ आपको पता है?
एक टोकरी में उसे बांध करके दीवार से उतार दिया, उसे प्राण बचा करके निकला। 1 कम 40 यानी 29 गुणा 5 195 टाइम्स उस पर क्या चला गया, घोड़े चलाया गया। एक बार जीवित जिंदा शेर के सामने डाल दिया गया, वहां से बच के निकला। पौलुस कहते हैं मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या नग्नता, क्या भूखमरी, क्या तलवार, क्या झूठे प्रेम? और पौलुस कहते हैं कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। क्या ये शब्द हम कह सकते हैं? पौलुस നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ ദുഃഖമോ നഗ്നതയോ വാളോ ഇതൊന്നും എന്നെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല। ये पढ़कर जाना बहुत आसान बात है, लेकिन जरा अंदाजा लगा के देखना कि पौलुस ने क्या क्या सेवा प्रभु के लिए किया है और परमेश्वर ने उनको कैसे हर दम उनका मदद किया है। हालेलुया। एक बार आपको पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, समय कम है, मुझे दिया गया समय का मुझे पालन करना जरूरी है। प्रेरितों को पुस्तक 27 अध्याय पढ़ेंगे, हम देखते हैं पौलुस वहां से एक यात्रा में निकलते हैं। कौन से? उनका आखिरी वोएज है ना, द लास्ट वोएज ऑफ पॉल कहा जाता है, अंतिम यात्रा है। वो यात्रा में उनका जीवन, उनका जो जहाज के विरोध में 4 प्रकार की हवा लगते हैं, 4 प्रकार की हवा। वो 4 हवा के बाद वो जहाज क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से टूटने पर है। लेकिन 14 दिन ना सूरज ना चांद देखने वाले लोग जब सपने जीने की आशा छोड़ दी, खाने पीने का वस्तु सब उठा के समुद्र में फेंक दिया ताकि जहाज का वजन हल्का कर सके। पता नहीं 272 लोग वो जहाज में थे, हर धर्म मजहब को मानने वाले, हर प्रकार के देव देवता को मानने वाले, सारे के सारे प्रचार किया, सारे के सारे प्रार्थना किया, व्रत माना, मन्नतें लिया, लेकिन बाइबल कहते हैं सिर्फ पौलुस का परमेश्वर उससे बातें किया है। 272 लोगों का प्रार्थना जब अनसुनी कर दिया गया, पौलुस की प्रार्थना बीच समंदर में से स्वर्ग चला गया और उसका जवाब देकर परमेश्वर का स्वर्गदूत को प्रभु ने डगमगाने वाला जहाज में भेज दिया। ആടി ഉടയുന്ന കപ്പലിലേക്ക് മറ്റൊരുത്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി അവരുടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പൗലോസിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൂതരെ ഇറക്കി അയച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്। हालेलुया। पौलुस ने बताया, पौलुस से कहता है तू डरना नहीं, जिस प्रकार तू हेरोद के सामने खड़े रहा, अवश्य है तुझे कैसर के सामने भी खड़ा रहना होगा। हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर कैसे उसके मदद किया। जब एक बार शेर के सामने डाल दिया गया था तो परमेश्वर ने उसकी मदद किया। पौलुस ने उस बात की जिक्र पत्रिका में लिखा है, पढ़वाने के समय नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जब कई लोगों ने उसको झूठे अपवाद किया, जो लोगों ने उसके विरोध किया, बाइबल कहते हैं हरदम परमेश्वर ने उनका सहायता किया। अब आखिरी विषय पर आता है, मेरा समय खत्म होने पर है। आखिरी विषय है, पौलुस कहते हैं जब मेरे आखिरी प्रतिवाद जब होने पर था, सबने क्या कर दिया, सबने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया। आज यहाँ पर बैठे आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके लाइफ के अंदर इस प्रकार की समस्या सब गुजर जाते हैं, कितनी बार आप मनुष्यों पर भरोसा किया? देखो एक अच्छा उदाहरण बाइबल के अंदर से देख सकते हैं, उसका नाम है यूसुफ। उन्होंने सोचा किसी का भला करना है, जब मरे मुसीबत पर क्या होगा, मुझे मदद मिलेगी। आप लोग भी कई बार ऐसा कर चुके हैं, आप सब इस बात का शिकार हो चुके हैं। आपने किसी को मदद किया, किसी का सहायता किया और प्रत्युत्तर में आपने बदले में चाहता था कि जब मेरी जरूरत पड़ेगा वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन यूसुफ के समान आपको कई लोगों ने आपको त्याग दिया होगा। राइट। यूसुफ ने बाइबल में लिखा है कि उनसे कहा कि जब तू राजा के पास जाएगा मुझे याद रखना। बाइबल कहते हैं पानपात्र वाहन हमने എന്ത് ചെയ്തു, മറന്നു കളഞ്ഞു। इट वाज अ डेलिबरेट एक्ट। वो जानबूझ करके कहा मेरा काम हो गया तो मुझे अभी यूसुफ के क्या जरूरत था। और मैं परमेश्वर के वचन से आपको कहना चाहूंगा, ये भी अच्छा था कि उन्होंने पिलाने वाले यूसुफ को याद नहीं किया। अगर उसने याद किया हो तो ज्यादा से ज्यादा यूसुफ को जेल में से राहत मिल जाता। उसके बाद क्या होता है यूसुफ के साथ, आपने कभी सोचा है? फिर जाके पुतिफेर के घर में मौका मिलेगा? नहीं। किसके घर में जाएंगे, कहां जाएंगे? तो यूसुफ को एक दफा भूल जाना भी परमेश्वर के योजना में था। एक्चुअली ये नहीं है, यूसुफ का दर्शन को देखने के समय से लेकर के हम उसके जीवन में देखते हैं। आप देखिएगा जब वो उनके 2 भाइयों के पास वो
भोजन के वस्तु लेकर के आता है, उसका हालचाल पता करने के लिए भाई लोग कहते हैं देखो सपने देखने वाला आ रहा है, हम उससे पकड़ कर क्या करेंगे। फर्स्ट प्लानिंग क्या था, मार डालने का प्लानिंग था। लेकिन वहां रूबेन आकर सबको रोकता है, नहीं बोला कि इसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें प्रॉब्लम है ना, उसे इग्नोर कर दो, उन्हें अलग कर दो, लेकिन उसका प्राण नहीं ले सकते हैं। रूबेन के कहने पर उसे उठा करके कहां डाल दिया। आपको नहीं लगता है प्रभु ने रूबेन को वहां जानबूझ के पहुंचा दिया? ये मैंने क्यों कहा, आगे देखना। जब वो रूबेन वहां नहीं था, उस समय वहां से कौन आया, मिद्यान के व्यापारी लोग आए। तो ये भाई लोगों ने, बाकी लोगों ने मिलकर क्या प्लानिंग किया है, उसको वहां से भेज देंगे, निकाल दिया, बेच दिया। तो वहां कौन नहीं था, रूबेन को वहां से हटाना भी किसका प्लान था, परमेश्वर का प्लान था। आप कभी बार आप लोग ऐसे सोचते हैं कि लोग मेरे मदद नहीं किया, मैंने उसके फायदा किया, उसके सरफ ने मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरी मदद के टाइम पर ये लोगों ने अनसुनी कर दिया। याद रखना आज ये वचन कि परमेश्वर ने जानबूझकर उस व्यक्ति को आपका जीवन से हटा दिया ताकि प्रभु की योजना आपके जीवन के अंदर पूरी हो जाए। റൂബൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാൺ രക്ഷിക്കാനും അവനെ യോസഫിനെ മിസ്ര ദേശത്ത് ഫറവോന്റെ മന്ത്രിപദത്തിൽ എത്തിക്കാൻ റൂബനെ അവിടുന്ന് മാറ്റേണ്ടതും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു। हालेलुया। परमेश्वर आपको मदद कैसा करता है, कई बार आपको समझ नहीं आता है। हालेलुया। देखिएगा उसी प्रकार जो मनुष्यों के पर भरोसा करने वाले लोगों के साथ हुआ है। दाऊद ने एक बार योनाथान के साथ रह करके इतनी उनका दोनों का गहरी रिश्ता में बन गया था, लेकिन एक समय ऐसे आया कि जब दाऊद और बाप शाऊल के बीच में चुनौती करने के वक्त आ गया, योनाथान किसको चुना, पापा के साथ जाना, शाऊल के साथ जाना। अंत परिणाम क्या हो गया, जिस दिन शाऊल का मृत्यु हुआ उस दिन अपना बेटा योनाथान का भी मृत्यु हुआ। दाऊद ने सोचा होगा योनाथान के साथ रहने से मेरा काम आसानी से जीत जाएगा, लेकिन परमेश्वर का योजना क्या था, बिना योनाथान दाऊद को सिंहासन में पहुंचाने का था। आपको मैं ये क्या कह रहा हूं कि आपका जीवन में कई लोगों को जोड़ना, कई लोगों को जीवन से घटाना, यह प्रभु की योजना आज अच्छे तरह से समझ लो। നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില വ്യക്തികളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, ചിലരെ നിങ്ങൾ നകറ്റുക, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തുണയായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 46 में हमने कहा था कि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ और शरण स्थान है और संकट में अति सहज मिलने वाला सहारा, कष्टങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ। कई बार आपके जीवन में लोग संकट के समय आपको छोड़ चले जाता है, ये आपके लिए एक सबक है, ये जानने के लिए परमेश्वर छोड़ दूसरे कोई आपका मददगार नहीं होगा। पौलुस कहता है कि मेरा पहला प्रतिवाद में सबने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने मेरी मदद किया। आज मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका ऐसे एक मददगार की जरूरत है जो साथ रहेगा, साथ चलेगा, आपके संग रहने का वादा किया है। आपको मालूम है जब लूका को सुसमाचार पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर लिखा है जब दो भाई लोग, एक का नाम मरकुस लिखा, दूसरे का नाम बताया नहीं है, ये दोनों कहाँ जा रहे थे, एम्माउस की ओर जा रहे थे। आपस में चर्चा चल रहा है। हमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उनका समय पर यहूदियों के राज्य को स्थापना किया जाएगा, वो ऑब्वियसली वो राजा बनेगा, तो हम उनका स्थान में मंत्री बनेंगे। बहुत सोच समझ करके प्रभु के साथ चला, लेकिन यीशु मसीह का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, उसका कत्ल किया गया और उसके डेड बॉडी को कहाँ रख दिया था, कब्र में रखा गया, और वहां जाने का परमिशन तक नहीं है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि आज वो कब्र खुला है और उसका डेड बॉडी तक गायब है। हमारे लिए क्या आशा है। आपस में चर्चा करके जा रहे थे और उनमें से किसी का चेहरा उतरा हुआ था। बाइबल कहते हैं അതിലൊരുവന്റെ മുഖം എന്തായിരുന്നു, വാടി വിഷാദിച്ചിരുന്നു। उस समय उनके साथ एक व्यक्ति होकर के साथ में हो लिया। उन्हें पता नहीं था साथ में कौन चल रहा है, उन्हें मालूम नहीं था। बातें चलते चलते बाइबल कहते एक जगह आया और प्रभु आगे जाने जैसे चेष्टा किया। യേശു മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്തു, भाविച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്। तो लोगों ने उसे रोकना शुरू किया, हे प्रभु शाम हो गया है, दूर क्यों जाते हो, आकर के हमारे साथ रहना, നേരം വൈകിയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാർക്കുക। भाव दिखाने वाले प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चला। उनको लगा हम अकेला है, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है। लेकिन उस रात जब वो भोजन के लिए बैठ गया, बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लेकर के धन्यवाद देकर उसे तोड़ दिया। बाइबल कहते उसकी आंखें खुल गया। किसकी आंखें खुल गई, जिन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कोई आशा
नहीं रही। सब कुछ इधर खत्म हो गया, जीवन भी खत्म, सेवा भी खत्म, मिनिस्ट्री भी खत्म, अपना है ना विश्वास जीवन सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आंखें खुल गई। आपको मालूम है क्यों खुल गया? बाइबल के अनुसार देखा तो यीशु है करके उसने पहचान लिया। कैसे पहचाना? जब उसने रोटी लेकर के तोड़ रहे थे, उन्होंने उनका हाथों को देखा, क्योंकि वो हाथ में अभी क्या था? खिल्ले ठोकने के निशाने थे। आपको मालूम है क्या? जब सारे जमाने आपको छोड़ दिया जाएगा, आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। आपका जीवन में सब कुछ आपको अकेला हो जाएगा, तो आपको संग रहने वाले एक परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं ये प्रभु अगर मेरे साथ है, मुझे किसी और चीज़ों की जरूरत नहीं है। पौलुस का शब्द को अगर आज अपने जीवन में लेकर क्या कहेंगे? सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मेरा सहायक बना। എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു, എങ്കിലും കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു। आज आपको जरूरत किसका है मालूम है क्या? आपका साथ चलने वाले परमेश्वर का। लोग छोड़ के चले जाएंगे, लोग आपको त्याग देंगे, लेकिन कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला एक परमेश्वर आपके साथ। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, 1 मिनट परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है। प्रभु के सामने आपको प्रभु से 1 मिनट बोलना है, प्रभु जी मेरे जीवन में सब कुछ जब विपरीत होता चला जाएगा, सब कुछ बुरा होते चले जाएगा, प्रभु मुझे मालूम है तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा। 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पण करना है। वो प्रभु कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का, अरे यार मेरे चर्द बाड़ा, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक, एक रात जब अपने लोगों से प्राण लेकर भागने वाला एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां सूरज उसके सामने अस्त हो गया। ना माता पिता, ना भाई, ना रिलेटिव, ना कोई सेवक, कोई उनके साथ नहीं था। एक पत्थर उठा के सर पर, उसके नीचे तकिया को रूप पर लेकर याकूब नाम से व्यक्ति उस रात सोने के लिए तैयार हो गए। सबने छोड़ दिया था, कोई सहायक नहीं था, लेकिन उस रात एक दर्शन उसको सपने में दिखा। वो दर्शन स्वर्ग तक पहुंचने वाले एक सीढ़ी,
स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हुए उसने नजारा देखा। याकूब समझने लगा मैं अकेले नहीं हूं। अगर मेरे प्राण लेकर मैं जब भागने के अवसर भी, मेरा परमेश्वर मेरे सहायता के लिए मेरे साथ है। परिवार से अलग होकर के थोड़ा सा रोटी, एक थोड़ा सा पानी देकर अपना तकदीर पर छोड़ा गया एक बहन, एक माँ अपने बेटे के साथ बेरशेबा मरुभूमि में भटक रहे थे। पानी खत्म हो गया, रोटी भी खत्म हो गई। वो बच्चा मौत को सामने देखते हुए रो रहा था। माँ उन्हें दूर जगह पर देख गई। एक जगह जा करके बैठ कर रोने लगे। ये कहते हुए मैं अपने बेटे का मृत्यु नहीं देख सकता है। उस मरुभूमि में परमेश्वर की आवाज उन्हें सुनाई दी। वो समझ गया मैं अकेले नहीं, मेरे मददगार एक परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग, इसीलिए हम उसके नाम बुलाते हैं कि वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है। अगर वो अब्राहम का है, अगर वो इसहाक का है, अगर वो याकूब का है, वो मेरा भी है, वो आपका भी है। अपने छाती में हाथ रखकर एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ ये चरण आखिरी बार हम मिलकर गाएंगे। खुदा के सामने खड़े हैं।